हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग इस शॉर्ट वीडियो क्लास में देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। यस, काफ़ी शॉर्ट तरीके से आज हम देखेंगे कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं एंड किस तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं और कौन कौन सी कैपेसिटीज़ होती है। देखिए, ये सब चीज़ों को याद रखना काफ़ी सिंपल तरीका है, नीट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी शॉर्ट पार्ट है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की अगर बात करूं तो एक सिंपल सा ग्राफ मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। इस ग्राफ में हम सारे के सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को इंक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब एक हम नॉर्मल जो रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन मीन्स अभी मैं जो ले रहा हूं, अभी मैं जो सांसें ले रहा हूं वो क्या है, नॉर्मली 500 ml हम लेते हैं एंड 500 ml हम एक्सपायर करते हैं। 500 ml इंस्पायर करते हैं एंड 500 ml एक्सपायर करते हैं। मीन्स इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टीडी, यस टीबी, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, 500 ml होता है जिसको हम लेते हैं और नॉर्मली 500 ml छोड़ते हैं। यस, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर बोला जाए कि आज मुझे एक्स्ट्रा सांस लेना है, नॉर्मल सांस लेने के अलावा, नॉर्मल सांस लेने के अलावा मेरे लंग्स में कितना और एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, कितना और एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जिसको मैं इंस्पायर कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस, IRV, जो कि इस तरीके से मैं बना देता हूँ। IRV, ये क्या है, IRV, IRV, और ये होता है 3000 ml, 3000 ml। मतलब कि नॉर्मल 500 ml सांस लेने के बाद भी हमारे लंग्स में 3000 ml एक्स्ट्रा स्पेस होता है कि हम सांस ले सकें। ओके, चलिए ऐसे ही नॉर्मल 500 ml सांस को एक्सपायर करने पर, जब हम अपनी ब्रीथ को एक्सपायर करते हैं नॉर्मल वाले, उसके अलावा पूछता है कितनी और एयर को हम एक्सपायर कर सकते हैं, कितनी और एयर को हम एक्सपायर कर सकते हैं। तो उसका भी बहुत सिंपल तरीका है कि 500 ml को एक्सपायर करने के बाद, छोड़ने के बाद हम कितनी और छोड़ सकते हैं, तो वो होती है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये सारे के सारे वॉल्यूम्स को सिंपली याद रख सकते हैं एंड इसकी वैल्यू कोई ज़्यादा नहीं होती, इसकी वैल्यू होती है 1100 ml। ये सारी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटरी हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली हैं, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होती हैं, थोड़ी थोड़ी अलग होती है, बट ये सब मीन वैल्यूज़ है जो अधिकतर लोगों में जनरली इसके करीब होती हैं। मीन्स टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल सांस लेना छोड़ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा हम कितनी ले सकते हैं जो कि 3000 होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा हम कितनी छोड़ सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद एक और आती है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम हमारे सांस लेने के अलावा, सांस छोड़ने के अलावा जब हमने एक्स्ट्रा एयर भी छोड़ दी, उसके बाद भी हमारे लंग्स में अप्रॉक्सीमेटली 1200 एयर बची रह जाती है। इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। आपको ये नेम्स भी याद रखना है, रेसिडुअल वॉल्यूम या अवशेषी आयतन। ये होता है हमारा 1200 ml। कितना होता है, 1200 ml। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम होती है 1200 ml। चलिए, तो अब आप लोगों ने देखा क्या कि रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा एक्सपायर करने के बाद, मतलब कि जितनी भी सांस हम छोड़ सकते हैं उसको छोड़ने के बाद भी लंग्स के अंदर जो एयर बची रह जाती है जिसको हम एक्सपायर नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, RV, जो कि 1200 ml होती है। ओके, चलिए एक और टर्म पूछी जाती है हम लोगों से, वो होती है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, FRV, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। मीन्स नॉर्मली हम लोग जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद हमारे लंग्स में कितनी एयर बची रह जाती है, नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद। तो नॉर्मली हम कितनी छोड़ते हैं, 500 ml छोड़ते हैं। इसके बाद लंग्स में कितनी बची रह जाती है, लंग्स में बची रह जाती है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब कि 1100 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 1200। तो इसको हम बोल सकते हैं कि लगभग 2200 से 2300 के आसपास होती है। क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। कई लोग फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को रेसिडुअल वॉल्यूम मान के टिक कर देते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जिसको हम लंग्स में से कभी एक्सपायर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, जबकि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो जनरली हमारे लंग्स में बची रह जाती है एयर। ओके,
चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लंग्स की कैपेसिटीज़ की, कुछ लंग्स कैपेसिटीज़ की। तो कैपेसिटीज़ की बात करें तो पहली चीज़ आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। हमारे इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कितनी है? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB को माना गया है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को यहाँ से मैं बना देता हूँ, ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB। टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा 500 ml है, जबकि IRB कितना है 3000 ml है। मतलब कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ह्यूमन लंग्स के अप्रॉक्सीमेटली 3500 ml होती है। मतलब 3.5 लीटर हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। नॉर्मली हम 3.5 लीटर तक सांस ले सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें, एक होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है इसको मानते हैं EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें हम लोग टाइडल वॉल्यूम प्लस ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स 500 प्लस 1100 मीन्स 1600 ml, 1600 ml के आसपास एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है। 1600 ml के आसपास हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी हमने देख ली, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी भी देख ली, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद दो चीज़ें आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वाइटल कैपेसिटी, और एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी। 2 कैपेसिटीज और हमें देखनी है। तो पहले देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। वाइटल कैपेसिटी जो होती है उसको पहले मैं समझाने के लिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मान के चलिए कि कोई एक पर्सन है, इससे बोला गया कि भैया ये बैलून हम आपको दे रहे हैं, इसको एक बार में आप कितना फुला सकते हैं, यस, एक बार में आप कितनी इसमें एयर डाल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, ऐसा करने के लिए वो पूरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को तो यूज़ करेगा ही, बट कब करेगा, पहले पूरी खाली कर लेगा, पूरी भर ली फिर छोड़ेगा। तो एक बार में मैक्सिमम कितनी एयर छोड़ सकता है देख लेते हैं। वाइटल कैपेसिटी के लिए छोड़ने के लिए वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स इन तीनों चीज़ों को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को मिला के 3000 प्लस 500 प्लस 1100, ये अप्रॉक्सीमेटली हो रहा है 4600 ml, 4.5 लीटर के आसपास होती है वाइटल कैपेसिटी। मतलब कि इन जनरल एक पर्सन मैक्सिमम अगर बैलून में एयर डालना चाहे एक बार में तो मैक्सिमम कितनी डाल सकता है, 4500 या 4600, मतलब 4.5 लीटर या फिर 4600 ml, इतनी एयर को वो एक बार में भर सकता है। इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड ERB को टोटल जोड़ के कहते हैं। क्लियर है। एक और लास्ट होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब लंग्स में टोटल कितनी कैपेसिटी है, तो इसको अपन देख लेते हैं। देखो वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या थी, यहाँ से थी, वाइटल कैपेसिटी यहाँ से थी, और टोटल लंग कैपेसिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे तक। टोटल लंग कैपेसिटी ये क्या है, TLC। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये चारों चीज़ें, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। अब अपन जानते हैं इतने को तो हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। 4600 ml प्लस 1200 ml अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 5800 ml, लगभग में 6 लीटर भी इसको बोल सकते हैं। मतलब कि हमारे लंग्स की, ह्यूमन लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर या फिर 6000 ml होती है। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी है। स्टूडेंट्स क्लियर है आपको सारे की सारी कैपेसिटीज, यही सारी की सारी कैपेसिटी सेम टू सेम NCERT की बुक में भी दी गई हैं, अदर बुक्स में भी दी गई हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, और इस वीडियो को अगर आपको लगे तो इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है और NCERT से इसको रीड जरूर करना है। ठीक है ना, फटाफट से लास्ट बार सुन लीजिए। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100, जो एक्स्ट्रा हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी ऐसा बचा हुआ वॉल्यूम जिसको हम निकाल नहीं सकते,
वो होती है रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, ओके, जिसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जिसको हम लोग जनरली नहीं निकालते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ये 22 to 2300 ml होता है। वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी एक बार में मैक्सिमम कितनी एयर अपन बैलून में डाल सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको मिला के 4600 ml होता है। और टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो 6 लीटर ये होती है। कैसे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ERV, RV, इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, इन तीनों को मिला के बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी एंड ए रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है? चलिए, तो आप इसके नोट्स बनाइएगा और बाकी सारी की सारी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से अटेंड कीजिएगा। थैंक यू।